नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज की इस वीडियो में हम 23 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो तक आखिर तक बने रहे। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। डेली, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेली 8:15 बजे यानी 8:15 AM पर मॉर्निंग में आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी, तो आप डेली इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, यानी 2020 वनडे टेस्ट सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ये इंग्लैंड की क्रिकेटर है लॉरा मार्श, और लॉरा मार्श जो है वो इंग्लैंड की महिला क्रिकेट की प्रमुख स्पिन गेंदबाज व ऑलराउंडर रही है। 2017 में वे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की सदस्य भी रही है और स्पिन गेंदबाज के तौर पर उन्होंने 217 विकेट लिए हैं। हाल ही में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो आपको ध्यान रखना है कि महिला क्रिकेटर लॉरा मार्श जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है वो इंग्लैंड की क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिंगराज मंदिर को 350 साल पुराने स्वरूप के अनुसार विकसित करने का फैसला किस राज्य सरकार ने लिया है? तो उड़ीसा सरकार ने जो है ये फैसला लिया है, और लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, और हाल ही में उड़ीसा सरकार ने इसे 350 साल पुराने स्वरूप के अनुसार विकसित करने का फैसला लिया है। कलिंगा शैली के इस शिव मंदिर का निर्माण सोमवंश और गंगवंश के राजाओं ने करवाया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये शिव मंदिर है जो कलिंगा शैली के अनुसार निर्मित हुआ है, और सोमवंश और गंगवंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। तो आपको ध्यान रखना है लिंगराज मंदिर ये किससे संबंधित है? ये उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में स्थित श्री शैलम हाइडल पावर प्लांट में आग लगी थी? तो हाल ही में श्री शैलम हाइडल पावर प्लांट जो कि तेलंगाना में स्थित है उसमें आग लगी थी, और ये जो श्री शैलम हाइडल पावर प्लांट है तेलंगाना के नागर कुर्नूल ज़िले में स्थित है। कृष्णा नदी पर बने बांध की मदद से यहाँ बिजली पैदा की जाती थी, और हाल ही में यहाँ आग लगने से 9 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है श्री शैलम हाइडल पावर प्लांट ये कहाँ स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जैविक किसानों की संख्या के मामले में तो ऑर्गेनिक फार्मर्स की संख्या में जो है भारत जो है वो शीर्ष पर रहा है, और भारत जो है जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में नंबर 1 है, और जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत कुल रकबे की दृष्टि से 9वें स्थान पर है। तो आपको ध्यान रखना है ऑर्गेनिक फार्मिंग की दृष्टि से 9th रैंक पर है, 9वें स्थान पर है, और जैविक किसान की स्थिति संख्या में नंबर 1 पर है। सिक्किम जो है वो पूरी तरीके से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए कि कौन सा राज्य जो है पूरी तरीके से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य है? तो सिक्किम आप ध्यान रखेंगे, और यह त्रिपुरा व उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने भी ठीक इसी तरीके के लक्ष्य तय किए। तो अभी तो आपको ध्यान रखना है सिक्किम का कि सिक्किम पूरी तरीके से जैविक बनने वाला पहला राज्य बन गया है, और जैविक किसानों की संख्या में फर्स्ट नंबर पर कौन है? भारत, और जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में भारत जो है वो 9th रैंकिंग पर है यानी 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्वशर्क की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क जो है वो शीर्ष पर रहा है, और हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 को ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्वशर्क ने जारी किया है, और इस सूची में भारत का स्थान जो है 85 देशों में से 57वें नंबर पर है भारत का स्थान, और डेनमार्क जो है वो प्रथम स्थान पर है। तो आपको ध्यान रखना है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में जो है डेनमार्क जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम किस मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए हैं? तो हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम जो है वो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है अर्बन डेवलपमेंट
उसने ये जो है परिणाम जो है घोषित किए हैं स्वच्छता सर्वेक्षण के हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है, और जो टॉप 3 शहर है उसमें इंदौर, सूरत और नवी मुंबई है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट थर्ड कौन है। उसके बाद में नेक्स्ट है, हाल ही में हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हज़ार रुपए की आर्थिक मदद देगी। तो हाल ही में हॉकी इंडिया जो है वो 10,000 रुपये की मदद देगी 61 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को। और हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए बेरोजगार सीनियर एवं जूनियर 61 खिलाड़ियों को तत्काल 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। और हॉकी इंडिया की बात की जाए तो उनके कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो है ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम, तो ये आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है। और 10,000 की सहायता दी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस जो है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है, और हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत जो है वो 2000 में हुई थी, और अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे कछुए की खोज हुई है। तो हाल ही में ये जो खोज हुई है वो नेपाल में हुई है कछुए की, और नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे कछुए की खोज हुई है। इसका ये रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है जो उसके पिगमेंटेशन को बदल देता है। नेपाल में इस कछुए में क्रोमेटिक ल्यूसिज्म का ये पहला और दुनिया भर में ये केवल 5वां मामला है। और वन्यजीव विशेषज्ञों ने कहा कि इस कछुए को नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो कछुआ है ये हाल ही में खोजा गया है, कहाँ पर, नेपाल में। नेक्स्ट है, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो DBS बैंक लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को अपने MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, और प्रशांत जोशी को नियुक्त किया है और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख के रूप में, और वह DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO सुरजीत सोम को रिपोर्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में जो है किसे नियुक्त किया है, प्रशांत जोशी को अपना MD और प्रमुख नियुक्त किया है। तो आज का ये दोस्तों वीडियो इतना ही। हमारे करंट अफेयर्स की क्लास डेली 8:15 बजे होगी, तो आपको ध्यान रखना है, डेली इस क्लास को अटेंड करना है। जितनी भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।